हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हिंदी पेडागोजी पे जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चल रही थी, स्पेशली जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, डीएसएसबी, एसटेट के एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रैक्टिस सेटों की आप मैक्सिमम जो है प्रैक्टिस करें एग्ज़ाम से पहले, तो आपके एग्ज़ाम का जो स्कोर रहेगा बहुत ही बेहतर रहेगा। तो बढ़ते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट की ओर बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, तो किंडरगार्टन नहीं है, मॉन्टेसरी नहीं है, डेकार्ली नहीं है, अभिक्रमित अनुदेशन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो डी है, विकल्प डी है, ये करेक्ट हो जाएगा। अभिक्रमित अनुदेशन जो है ये किसकी पद्धति है? ये अधिगम से संबंधित है, अधिगम से जो है ये संबंधित है। शेष जो विकल्प है वो भाषा शिक्षण की पद्धतियाँ हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए, या किसका मानना है? मॉन्टेसरी का है, महात्मा गांधी का है, फ्रॉवेल का है, या क्लीपैट्रिक का है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी जो है, महात्मा गांधी का यह मानना है कि बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, वो बताना है। आगमन प्रणाली, व्याकृति प्रणाली, निगमन प्रणाली, या कक्षा विनय प्रणाली? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो डी है, कक्षा विनय जो प्रणाली है वो व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, जबकि जो आगमन प्रणाली होती है हमारी, और निगमन प्रणाली है, और व्याकृति प्रणाली है, ये शिक्षण हेतु जो है उपयुक्त जो है विधि होती हैं या प्रणालियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बनारस से होता है, मिर्जापुर से होता है, इलाहाबाद से होता है, लखनऊ से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? विकल्प जो बी है, मिर्जापुर से जो है आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन होता है, जो यूपी में है। ठीक है, आनंद कादम्बिनी के अगर हम संपादक की बात करें तो ये इसके संपादक हैं बद्री नारायण। ठीक, नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, प्रेमघन जी हैं। ठीक है, ये इन्हीं की एक और पत्रिका है जिसका नाम है नगरी नीरद। ठीक है, ये भी जो है मिर्ज़ापुर से ही निकलती है। ठीक है, अगर हम इसी में विकल्प जो हमारा एक है, बनारस से अगर हम प्रकाशित होने वाली पत्रिका की बात करें तो हंस जो पत्रिका है वो बनारस से प्रकाशित होती है। किसकी है ये? मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की जो हंस पत्रिका है वो बनारस से प्रकाशित होती थी। 1930 में ये जो पत्रिका प्रकाशित होती थी। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद से कौन सी जो है पत्रिका निकलती है? तो इलाहाबाद से निकलने वाली जो पत्रिका है वो प्रतीक है। ठीक है, वो प्रतीक एक पत्रिका है, वो इलाहाबाद से जो है निकलती है। और लखनऊ से जो पत्रिका है वो कहाँ? लखनऊ से जो निकलने वाली है प्रकाशित होने वाली पत्रिका कौन है? तो ये है हमारी जो तद्भव पत्रिका है, तद्भव जो पत्रिका है वो लखनऊ से जो है निकलती है या प्रकाशित होती है। ठीक है, इसके अगर संपादक की बात करें तो अखिलेश हैं। इसके संपादक कौन है? अखिलेश। ठीक है, अखिलेश जी हैं तद्भव पत्रिका के संपादक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें वो देखते हैं। आदिकाल, प्रश्न कह रहा है कि आदिकाल की रचना है। आदिकाल की रचना क्या? अखरावट है, या छत्रसाल दशक है, या दीप शिखा है, या खुमाण रासो है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो डी है हमारा, खुमाण रासो जो है आदिकाल की रचना है। ठीक है, खुमाण रासो के जो रचयिता की अगर हम बात करें, खुमाण रासो की अगर रचयिता की बात करें तो ये कौन है? दलपति विजय। ठीक है, दलपति विजय जो हैं ये किसके रचयिता हैं? खुमाण रासो के हैं। अगर आदिकाल की अन्य हम रचनाएं देखें तो बीसल देव रासो भी है। आदिकाल की अगर अन्य रचनाएं देखें तो पृथ्वीराज रासो है। आदिकाल की ही रचना है रासो। ठीक है, ना कि रासो है। और हमारा बीसल देव रासो है, बीसल देव रासो है। और परमाल रासो भी है। ये आदिकाल की रचनाएं हैं जिसे अल्लाह खंड कहा जाता है। परमाल रासो के क्या कहा जाता है? आल्हा खंड। ठीक है, आल्हा खंड कहा जाता है। ये संदेश रासक आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है पूर्वाज्ञान प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात, मौन वाचन के पहले? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न
का आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प जो बी है हमारा, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य जो है कथन आता है, ठीक है, प्रस्तावना प्रश्न के बाद, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है, वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण, चित्र निर्माण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है वाक्य प्रयोग जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निरामिष किसे कहते हैं, मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला या मृत्यु का इच्छुक, मृत्यु का इच्छुक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा ए है, मांस रहित जो भोजन होता है वो निरामिष उसे कहते हैं, मांस रहित भोजन। अगर हम रात्रि में विचरण करने वाले की बात करें तो इसे बोलते हैं निशाचर, ठीक है, निशाचर, रात्रि में विचरण करने वाले को बोलते हैं निशाचर, ठीक है। और मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए अगर हम उपयुक्त शब्द देखें तो क्या हो जाएगा, मुमुक्ष होता है, मुमुक्ष होता है, मुमुक्ष, ठीक है। ये मोक्ष जो है मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए है, ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए है, ना कि मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो 1971 में, 1972 में, 1973 में या 1974 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, विकल्प जो बी है हमारा, विकल्प बी जो है 1972 ईस्वी में जो है राष्ट्रवादी कवि थे रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिलता है, ठीक है। अगर हम हिंदी भाषा के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये सुमित्रा नंद, ठीक है, प्रथम ज्ञानपीठ की बात करें तो ये किसको मिलता है, ये सुमित्रा नंदन पंत जी को जो है मिलता है हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब मिलता है, तो ये मिलता है 1968 में मिलता है, ठीक है। और किस कृति के लिए इन्हें मिलता है, तो इनको मिलता है चितंबरा, जो इनकी कृति थी चितंबरा कृति के लिए जो है इन्हें मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रथम जो है हिंदी भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रानंद पंत को 1968 में चितंबरा कृति के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि शहद जो है शब्द है, तत्सम है, देशज है, तद्भव है, आगत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प जो डी है आगत जो है शहद शब्द है, ठीक है, आगत शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वनिता जो है का प्रयोग किस अर्थ में होता है, जंगल, पुस्तक, स्त्री, व्यवसायी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, विकल्प जो बी है वनिता जो है स्त्री के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है, या वनिता का जो अर्थ होता है स्त्री होता है, ठीक है। अगर हम वनिता के अन्य पर्यायवाची शब्द देखें तो नारी होता है वनिता का ही, या स्त्री का पर्यायवाची कलत्र होता है, कलत्र होता है, त्रिया भी बोलते हैं, त्रिया, ठीक है, त्रिया, वामा भी बोलते हैं, और कांता बोलते हैं, कांता, और रमणी भी बोलते हैं, रमणी, ठीक है। ये स्त्री का या वनिता का पर्यायवाची। प्रमदा भी है एक पर्यायवाची, प्रमदा, ठीक है, और सुंदरी भी बोलते हैं, सुंदरी, ठीक है। ये सभी जो हैं वनिता या स्त्री के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है मुकुंद जो है किसका पर्याय है, विष्णु, सूर्य, शिव, कामदेव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है विष्णु का जो है पर्याय है, मुकुंद जो है विष्णु का पर्यायवाची है। इसकी अगर हम अन्य पर्यायवाची की बात करें तो जनार्दन बोलते हैं, जनार्दन, ठीक है, विष्णु को ही बोलते हैं। चक्र प्राणी बोलते हैं विष्णु को, चक्र प्राणी बोलते हैं विष्णु को। उपेंद्र बोलते हैं विष्णु को, उपेंद्र बोलते हैं विष्णु को, या पर्यायवाची है। चतुर्भुज भी बोलते हैं विष्णु जी को, चतुर्भुज बोलते हैं। और गरुड़ ध्वज बोलते हैं, ठीक है, गरुड़ ध्वज भी बोलते हैं विष्णु को, ठीक है, ध्वज भी बोलते हैं विष्णु को। गरुड़ ध्वज भी जो है विष्णु को ही बोलते हैं। विश्वंभर भी बोलते हैं, विश्वंभर, ठीक है, विश्वंभर भी जो है विष्णु को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि काहे री नालिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है, जायसी हैं, कबीर हैं, रैदास हैं, या दाद हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो, दादू हैं, दाद नहीं, ये दादू है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, विकल्प जो सी है, कबीर हैं इस पंक्ति के रचनाकार, ठीक, कबीर जी जो है इस पंक्ति के रचनाकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आचार्य जो है रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है माटी का फूल, छड़ बोड़े कड़ मुस्काएं, चिंतामणि, आलोक पर्व। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है उसे क्या कहते हैं या क्या है वो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिंतामणि जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि
निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो युग्म है शुद्ध है? बारात बसंत, बारात बसंत, फिर है बारात वसंत, फिर है बारात वसंत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न विकल्प का सी विकल्प जो है ये राइट हो जाएगा। बारात और वसंत जो है ये शब्द युग्म जो है शुद्ध है। ठीक है, शब्द युग्म जो है ये शुद्ध है। बारात और वसंत जो है शब्द युग्म जो है शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अर्धस्वर, अर्ध स्वर जो है कौन है? या वह है, या ई ऊ है, ऋण और ला है, या ऋण और शा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो ए है हमारा अर्ध स्वर है। या और वह जो है ये अर्ध स्वर है। ठीक है, आ और प्लस ई मिलके जो बनते हैं, आ प्लस ई मिलके क्या बन जाता है? ये बन जाता है हमारा या, और आ प्लस ऊ मिलके क्या बन जाता है? ये बन जाता है हमारा वाह। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये अर्ध स्वर है, या और वाह। विकल्प ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी का पहचान ना हो पाना, अपराधी को पहचान हो जाना, या अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा बी है ये राइट हो जाएगा। अपराधी का शंकाग्रस्त रहना चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? आकार, पिष्ट पेशड़, प्रकृथन और फिर है प्रस्तावना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सी है हमारा विकल्प जो सी है पिष्ट पेशड़ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। एक बार कही बात को दोहराते रहना है वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प जो सी है विशेषण में आता है। बुद्धिहीन जो शब्द है व्याकरण की दृष्टि से इस वर्ग में या इस संवर्ग में आता है। ठीक है, इस शब्द में जो होता है बुद्धि की हीनता का जो भाव स्पष्ट होता है। अगला प्रश्न क्या करें वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छत से ईंट गिरी वाक्य में वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, अधिकरण, संपदन और संबंध और संप्रदान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत जो है ईंट से गिरती इस वाक्य में जो है अपादान कारक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। विकल्प ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अपादान किसे कहते हैं? जिस संज्ञा के जिस रूप से जो किसी वस्तु के अलग होने का जो है अपादान का मतलब होता है अलग होने का जो भाव होता है वो स्पष्ट होता है। अलग होने का जो है भाव, ठीक है, अलग होने का भाव स्पष्ट हो या प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महोर्मी, ठीक है, महोर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? महत प्लस उर्म, महा प्लस उर्म, या महा प्लस ऊर्म, फिर महत प्लस मर्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो हमारा सी है ये विकल्प राइट हो जाएगा। महा प्लस उर्म जो है ये राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समष्टि का विपरार्थक शब्द है विशिष्ट, अपुष्ट या अशिष्ट या व्यष्टि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? विकल्प जो डी है हमारा है व्यष्टि जो है समष्टि का विपरार्थक शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। करपट जो है ये तद्भव रूप किसका है? कपट, कपूर, कारपेट या कपड़ा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? सही जो विकल्प होगा डी होगा। करपट का मतलब क्या होता है? तद्भव जो होता है करपट का वो कपड़ा है। राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रमणीय में कौन सा जो है प्रत्यय है? अनीय, रम, ई, रीय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? विकल्प जो ए है हमारा अनीय जो है ये रमणी में प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बौरो सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बाज सर तथई बाण की वायु उड़ाओं के लक्षण लक्ष्य करो अरही अरिहिया सम रथही। तो राइट इन काव्य पंक्तियों में जो है ये काव्य पंक्तियां हैं इनमें कौन सा जो रस है? तो रौद्र रस है या विभत्स रस है, या भयानक रस है या वीर रस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प जो ए है हमारा रौद्र रस जो है इस पंक्ति के लिए या एक काव्य जो पंक्तियां हैं इनमें रौद्र रस होगा। ठीक है, कौन सा रस होगा? रौद्र रस होगा। रौद्र रस का अगर स्थायी भाव की बात करें तो क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। ठीक है, क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार में छंद है, दोहा है, रोला है, सोरठा है, बरवई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? विकल्प जो ए है हमारा है ये छंद में दोहा है। ठीक है, दोहा है। ठीक है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार में जो है दोहा छंद है। इसके जो प्रथम और तृतीय चरण में 13 जो है मात्राएं हैं। ठीक है, और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं? 11 हैं। ठीक है, प्रथम और जो है तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं? 13 हैं। ठीक है, प्रथम और तृतीय चरण में, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी हैं? 11 मात्राएं हैं। इस दृष्टि जो है ये इसमें दोहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं वो देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाक्य जो शुद्ध है, मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? विकल्प जो सी है, मोहन और गीता गा रहे हैं, ये वाक्य जो होगा शुद्ध होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? क्लीव, कृषिक, क्रम और कृषाण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? करेक्ट जो विकल्प होगा वो होगा ए, क्लीव जो है हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चराचुरम, ठीक है, जिसको जगत बोलते हैं, चराचुरम कौन सा या चराचुरम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि समास है या कर्मधारय समास है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी हमारा है, बी विकल्प जो है द्वंद्व जो समास है वो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न का। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें सामासिक पद होगा और चर और अचर है। ठीक है, इस समास में जो है दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं, तो दोनों के बीच और उनका जो है लोप होता है। दोनों के बीच में कैसा लोप होता है? और का लोप होता है। ठीक है, दोनों के बीच में और का लोप होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें सीता राम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सीता और राम। ठीक है, आयोग ने इसका जो उत्तर था उस टाइम तो इसको कर्मधार माना था। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आया हुआ था आयोग ने उस टाइम इसका जो उत्तर है वो माना था कर्मधार, जो कि एक असंगत था। करेक्ट आंसर जो होगा इसमें द्वंद्व समास होगा चराचरम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आ है, अभि है, अभ्य है या अभ्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? ऑप्शन जो सी है, अभि जो है अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, अभि उपसर्ग जो है जैसे समीप, बुरा है, चारों ओर है, बारंबार है, अच्छी तरह है, आदि अर्थ का जो है बोधक होता है अभ्यागत या अभि से ही मतलब होता है। ठीक है, अभि मतलब होता है समीप, बुरा, चारों ओर, बारंबार, अच्छी तरह, आदि जो है इनका अर्थ का बोधक होता है। जैसे अभ्यागत हो गया, अभिकरण हो गया आपका, और दूसरा है अभिसरण हो गया, अभिसरण हो गया आपका। ठीक है, और अभ्यागत मैंने बताया था अभ्यागत। ठीक है, अभ्यागत जो इसी में दिया हुआ है, और अभिकरण। ठीक है, अभिप्राय भी होता है, अभिप्राय। ठीक है, अभिप्राय और अभिकरण। ठीक है, सेट है वो समाप्त होता है। ये स्पेशली जो था हिंदी पेडागोजी पे बेस्ड था, जो आपके सीटेट और रिपीटेड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आया करे तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।